स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद विशाल में। मतलब जो अपना सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत लेंथी सिलेबस है, बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन पूरे सिलेबस में से ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक लाए हूँ, सिर्फ वही पढ़ने हैं। मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब गारंटी के साथ यही क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। 2004 से लेके अभी जो 26 तक जो पेपर लगे, मैं आपको अपने पेपर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के पेज पे, वहां देखिएगा। सारे वही क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं, वही क्वेश्चन में लाया हूँ, ओनली वही पढ़ने हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ ओनली वही। और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसके? नर्सिंग मैनेजमेंट के, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में से अपने को क्या पढ़ना है? फर्स्ट यूनिट में से सबसे पहले अपन को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में आता है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स, हेनरी फेयल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर, 1 2 3 4 5 6, मतलब ओनली ऑन 6 टॉपिक पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट से। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे कितने ही टॉपिक हो, ठीक है। इसके बाद में रहती है यूनिट 2। यूनिट 2 में से क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है पूरी प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, ठीक है। स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है। बजटिंग क्या है, ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। और गांट चार्ट क्या होता है, ठीक है। सिर्फ यही 1 2 3 4 5 टॉपिक सेकंड यूनिट में पढ़ने। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे कितने ही टॉपिक हो, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि नर्सिंग मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। हम देखते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में सबसे पहले पढ़ना है हमें हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। नर्सिंग ऑडिटिंग, ठीक है। और परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब ये जो 4-5 टॉपिक है इस यूनिट में यही पढ़ना है। इसके एक्स्ट्रा जितने भी टॉपिक है सबको अवॉइड कर दीजिए आप, ठीक है। यूनिट 4 से क्या पढ़ना है? लीडरशिप स्टाइल पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। आईएनसी के बारे में पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है वो पढ़ना है, बस। थर्ड यूनिट में ओनली ये टॉपिक है और फोर्थ यूनिट में ओनली ये टॉपिक है। 2 एंड 3 एंड 4 यूनिट का हम देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखते हैं हम यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर एक ही टॉपिक है इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर, उसका स्कोप और उसके कंपोनेंट्स देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर है एक्रेडिटेशन, ठीक है। एफिलिएशन, करिकुलम प्लानिंग, ठीक है। और गाइडेंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कॉलेज। नंबर 7, यूनिट नंबर 7 से कौन कौन से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है? ओनली ऑन नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ठीक है। करंट ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट नर्सिंग के अंदर, ठीक है, कौन कौन से करंट इश्यूज चल रहे हैं वो, ठीक है। सीपीए का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट इन नर्सिंग, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज और यूनिट नंबर जो 8 है उससे एक ही टॉपिक है ओनली ऑन करियर अपॉर्चुनिटीज। नर्सिंग के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो सिर्फ टोटल यूनिट कितनी है? 8 यूनिट, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 एंड 7 8, ठीक है। 8 यूनिट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एज ए यूनिवर्सिटी व्यू से देखें, ठीक है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस है और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो सिर्फ मैंने आपको एक क्लिप में प्रोवाइड करा दिया।